पहले कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान के साथ सुनना। हाँ जी, आपने सुनना है। इन्होंने पहले वाक्य में कहा है कि यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति गृह्णात, अपने घर पर कोई भी पूजा का कार्य करोगे, करने से पहले जागृति को बताओगे और जब पूजा करोगे तो इन्हें अपने साथ में बिठाओगे। करेंगे आप ऐसा? एक उसमें से एक ढेरी गिरा दो। हाँ जी। अब दूसरा वाक्य दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णात, किसी से दान लेना हो, किसी को दान देना हो, उसमें भी इनकी सम्मति होना चाहिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि ये अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके घर जा रही हैं। यहाँ की सब रीति रिवाज पता है, आपके घर की रीति का इनको कोई पता नहीं। इसीलिए इन्होंने कहा कि आपको कहीं से जितना देना हो, जितना लेना हो, सब मुझे बताओगे, दिखाओगे, तो आगे किसी कारणवश आप घर नहीं हो, कोई अतिथि आपके घर आता है तो उसी तरह से मैं भी उसका सम्मान करें। आपको है मंजूर? हाँ। त्रि अवस्थाम मम पालनम कुर्यातः, एक मनुष्य प्राणी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो जागृति कहती है जो मेरा बचपन था वो मैंने अपने माँ बाप के साथ रहकर व्यतीत कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे इस मंडप में बुलाया, मेरे पीले हाथ किए, पैर पूजे, कन्यादान का संकल्प किया और मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया। अब आगे की जिम्मेदारी पूरी कौन करेगा? आप करोगे? एक और बिगाड़ो। धनादि गोपने मम सम्मति गृह्णातः, आप क्या काम करते हो, उस काम के करने से आपको कितने पैसे की आमदनी होती है। धन से संबंधित कोई भी कार्य आपने इनसे छुपाकर नहीं रखना। चलेगी हेरा फेरी? जी फिसल जाती ना, चल जाएगी, थोड़ी बहुत तो चली जाएगी। पंच पशुभ्य क्रय विक्रय, शादी और जन्मदिन को कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हो बिना पूछे। लेकिन घर में कोई भी सामान खरीदना या बेचना हो, मन की इच्छा है कि कोई सामान हमारा पुराना हो गया, इसे हटा दें, नया ले आए, तो बिना पूछे कोई भी सामान खरीदना हो या बेचना हो तो इधर से सहमति, अनुमति अवश्य लेनी है। करेंगे आप ऐसा? बसंतादि सत ऋतु समयानुसारेण मम पालनम कुर्यातः, जागृति ने छठे वाक्य में आपसे कहा कि मौसम बदलते रहते हैं। सही कह रही है या झूठ बोल रही है? मौसम बदलते हैं, तो जैसे जैसे मौसम बदलते हैं उसी प्रकार से हर आदमी को अपने रहने, खाने और पहनने की व्यवस्था भी बदलनी होती है। उस जिम्मेदारी को कौन पूरा करेगा? रोटी, कपड़ा और मकान। आप करेंगे? मैं करूंगा पंडित जी। 7वां वाक्य सखी सुमम, आवाज तो कम निकल रही है। 7वें वाक्य में जागृति ने कहा कि आज जैसे जिस प्रकार से दोनों तरफ का समाज एकत्रित है, जहाँ समाज इकट्ठा हो जाता है ना, 4-6 आदमी इकट्ठे होते हैं, तो कोई अपनी गाथा गाता है तो कोई अपनी गाथा गाता है। सुननी सबकी होती है और करनी अपने मन की होती है, जिससे आपको लाभ हो। काम वो करो, सुनो सबकी, मना किसी को मत करो, लेकिन काम वो करो जिसमें आपका लाभ। तो 7वें वाक्य में इसीलिए जागृति ने कहा कभी किसी समय मैं आपके साथ इसी तरह से समाज में बैठी हूँ, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, नुकसान हो जाए, तो समाज में कभी मेरे को आंख नहीं दिखाना। मतलब अब शब्द नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना। इन्होंने कहा कि यदि मेरे से कोई भूल हो गई, गलती हो गई, घर आके मुझे बताओ, समझाओ, दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन जहाँ समाज इकट्ठा हो वहाँ पर कभी भी आप मेरे को अपमानित मत करना। ये मेरी आपसे नम्र विनती है, स्वीकार है। ध्यान में रखोगी तो ना आपको परेशानी आएगी कभी और ना हमें परेशानी आएगी। अब पहले दुष्यंत की 4 बातों को जागृति ध्यान के साथ सुने। दुष्यंत ने जागृति को समझाते हुए कहा उद्याने, उद्यान कहते हैं जंगल, बाग, बगीचा, निर्जन, सूनी, खाली जगह जहाँ भी पड़ी हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति ना आता जाता हो, वहाँ कभी आप अकेले में मत जाओ। दूसरा वाक्य मद्यपानी, मद्य के अर्थ होते हैं 2, एक मद्य माने शराब और एक मद्य माने अभिमान। यदि कोई व्यक्ति शराबी है और आपको रास्ता दूसरा मिल रहा है वहाँ से जाने का, तो वहाँ से जाओ, शराबी के आगे से कभी मत जाओ।
क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, न जाने कब किसको क्या कह दे। इसीलिए कहा गया है कि देखो बहता हुआ पानी और मुख से निकली हुई वाणी ये दोबारा वापस आती नहीं है। इसीलिए इन्होंने आपको समझाया कि जहाँ आपका सम्मान न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति, रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई भी हो, उस जगह जाओ जहाँ आपका सम्मान हो। जहाँ सम्मान न हो उस जगह पर कभी जाओ नहीं। उद्याने चा मद्यपाने पिता गृह गमने चा। तीसरे वाक्य में दुष्यंत ने जागृति को समझाते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पिता के घर से बुलावा न आए, जब तक बुलावा न आए और तुम्हारी जाने की इच्छा हो। बुलावा काफी समय हो गया, कोई फोन नहीं कर रहा और मेरा मन कर रहा है कि मैं पिता के घर चली जाऊं, तो पहले ने बताओ, घर वालों से पूछ के जाओ, बिना कहे बिना बताए अपनी मर्जी से कभी भी पिता के घर नहीं जाओ। बिना बुलाए जाओगी धीरे धीरे सम्मान कम हो जाएगा और बुलाने पर जाओगी तो सम्मान बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इन्होंने आपको समझाते हुए कहा, उद्याने चा मद्यपाने पिता गृह गमने चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बर्वाते चतुष्टम। चौथे वाक्य में इन्होंने कहा कि आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करें। शादी दोनों की साथ साथ हुई तो दुष्यंत जी कहते हैं कि जहाँ आप मेरे साथ रहोगी वहाँ मैं अकेला नहीं रहता, मेरे साथ में मेरा परिवार है, मेरे भाई बंधु माता पिता सब रहते हैं, तो आप जितना सम्मान मेरा